मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है, आपको दिख रही होगी। तो हमारे यहाँ झुंगरा बोना शुरू हो चुका है। तो अभी आई हूँ मैं खेत में, अभी आएंगे जो हल लगाते हैं वो आएंगे अभी। और सामने चाची जी और दीदी लगा रही है कुटलू, क्योंकि वहाँ बुताई होके चले गए हों दूसरे खेत में, तो वो लगा रहे हैं। दीदी और लगा रही हैं कुटलू। और मौसम का हाल बताऊं तो 2-3 दिन से लगातार थोड़ी बारिश हो रही है। और आज बिल्कुल मौसम क्लियर है, अभी तो नीला नीला है, हल्के हल्के बादल है, पर देखते हैं आगे बारिश होती है कि नहीं होती। तो थोड़ी बारिश हो गई तो इस वजह से हम झुंगरा फिर से नहीं मतलब बो रहे हैं। तो कौन कौन सी चीज़ बोते हैं हम, मैं दिखाती हूँ। मैंने खोल दी है अपनी पोटली और ये देखो, ये है भट्ट यानी सोयाबीन, ये है रयास, इनको लोबिया नहीं, लोबिया तो दूसरे होते हैं, इनको क्या बोलते हैं पता नहीं, तो देख लो आप क्या बोलते हैं। और उसके बाद ये है लोबिया, हरे रयास। और उसके बाद बोते हैं हम झुंगरा। झुंगरे के साथ हम थोड़े बहुत जो बेल होती है, जैसे खिरबोज की हो गई, यानी कद्दू की हो गई, लौकी की हो गई, जो भी बोना हो वो बोते हैं। लेकिन ये चीज़, इतनी चीज़ें हम बोते हैं। और झुंगरा वहाँ पैक हो रखा है, मैं दिखाती हूँ। झुंगरा, मेन झुंगरा। और इसमें जो ये मोटे मोटे दिख रहे हैं, ये झुंडले हैं, मतलब इससे झाड़ू बनाते हैं। तो जब झाड़ू बन जाएगा, मतलब उग जाएगा और झाड़ू के रूप में उग जाएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं इन सब को बोती हूँ। ये देखो इतना सारा बीज। तो चलो, अब इतनी सारी चीज़ें बोने के बाद अब बोएंगे हम झुंगरा। तो चलो दोस्तों, अब बोते हैं। तो मैंने बीज बूत दिया है। इतना बड़ा खेत है हमारा ये, यहाँ से और नीचे एक पेड़ दिख रहा होगा आपको पूरा। और मैं थोड़ा सा घास काट के भी ले आई। और अभी मैं पहले भैंस बांध के आ जाती हूँ, क्योंकि अभी वो उधर ही बुआई कर रहे हैं, मतलब बुताई कर रहे हैं। तो तब तक मैं भैंस बांध के आ जाती हूँ फटाफट से, क्योंकि वो फिर बिल्कुल दौड़ जाती है। तो चलो दोस्तों, ये दोस्तों मैं आ गई हूँ भैंस बांध के भी, और थोड़ा सा मैं गोबर भी लेके आ गई हूँ। मैंने कहा खाली जाके क्या करना है। तो दोस्तों, हमारे खेत में भी आ गए हैं बुताई करने वाले। तो चलती हूँ मैं फटाफट से। और ऐसा हो जाता है ना, जिस दिन बुताई होती है, पूछो मत, सुबह से कि जल्दी भी उठना है, खेत में भी जाना है, घर का काम भी करना है, छन्नी का भी करना है। तो वो तो ये है कि हमारी जो सारी है, हमारे खेत हैं वो नज़दीक हैं, तो इसलिए ज़्यादा एहसास नहीं होता। तो चलो दोस्तों आ चुकी हूँ मैं खेत में। और यहाँ पे आ चुका है छोटी बैल लेके। बीज मैंने बो दिया था और वो बुताई कर रहा है। दोस्तों हो चुकी है बुताई, बैल यहाँ पे खड़े कर दिए हैं। और अब शुरू हो गई है रोटी खाना। था हमारे भैंस ही खा रहे हैं रोटी। रोटी हम भी खाएंगे अभी। भी आ गई और हम भी बैठते हैं। आहा, तो पूनम खाना तो कुछ और ही मजा चा।
दोस्तों मैंने यहाँ पे घास भी काट लिया है मैंने और दीदी ने। यहाँ पे चाची बैठी हुई है हमारे साथ। सब कुछ मोदी लिखा है। हाँ। हम तो दाने दो सरकार चीज वो तो पेंशन खाना चाहिए बुना जी पेंशन कम हो गया तो उठी तो का पेंशन जो बिना पेंशन नहीं था वो खोल के कया जी है तो जो आज जब मिटा मिला तो मिलती था नहीं दी ना और वे सब तो बराबर कया वो वाला बच्चों को पैसा इसको पैसा लता कपड़ा लगी फीस माँ पर लगी मरना तो ये माट में मरना भी तो हाथ टूट गई गावा भी बन जाती। और इनके बरोबर मेहनत कोई नहीं करता था हमारे गांव में। एक खाता लगी मी एक खाता लगी काना आज उन तो भगवान जैसा दुनिया देखना सब कुछ है पर मेरा पर शरीर हाँ मेन बात तो वही है। हाँ क्या पर शरीर नहीं मनो बाय की ना तो कौन सा लड़ी बर्ड बोना चाहिए तुम कारा उन्हीं बोना चाहिए पर अपन मन नहीं कानू चूक देख लिया तुम वही तो। हाँ तो देख लो ये हाल है बुढ़ियाओं के। तब बोलेंगे लोग कि बुढ़ियाओं से काम करवा रहे हैं अपनी इच्छा से कर रहे हो भल नहीं उनको आदत है काम करने की मेन बात। हाँ लड़ी बोल में 3-4 महीने भर सेवा करना चाहिए। 4-5 महीने सही बात। खवा तो पीवा तो दवाई दी पता नहीं हुआ पर तो क्या अब था एक दुगना 3,000 हाँ वही तो। मैं तो मैं तब हूँ तो ये देखो ये हाल है चाची के मतलब वहाँ काम करने को नहीं मिला ना तो सीधा गांव भाग गई दोबारा। और दीदी और भाई साहब तो इतने अच्छे हैं कि वो क्या जो गांव में भी है वो भी अच्छे ही हैं नहीं करने देते लेकिन खुद ही नहीं मानते ये लोग तो भाई क्या करें हम लोग भी। तो ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ के उत्तराखंड में वाक्य में ही नहीं प्राण नहीं मानून है ना। हाँ तो चलो दोस्तों अब चलते हैं घर पे धूप लग गई बहुत तेज। चलो यहाँ पे चाचा जी की गोभी मस्त हो रखी है और शिमला मिर्ची के पौधे भी अब खूब अच्छे हो गए हैं और लगे हुए हैं दोनों के दोनों मेहनत करने पे। तो ये देखो चाची की मेहनत रंग ला रही है धीरे धीरे। तो ये देखो चाचा जी ने वो उसकी ठंगरी घाटी थी कल तो आज लौकी की ये देखो और हाथ दे दिए लगलियों ने तो इस पे जाएंगे अब। और उस सामने भी गोभी और टमाटर नीचे वो भी अच्छे हो गए अब। हाँ अच्छे हो गए टमाटर। तो चलो चाची अभी घर नहीं आ रहे हो दोपहर को आएंगे तो नाश्ता उन्होंने कर लिया होगा। नहीं आप कर रहे ना। हाँ तो भाई असली किसान ये हैं हम तो ऐसे ही हैं टम्परले। थकान लग गई हमें दीदी और मैं आ गए हैं घास लेके खैरे क्या भारी और वही तो दादी जा रही है आगे से। दादी किले रुसाया था तुम आज मुखिड़ तो दिखाई दे पड़ी या मुखिड़ दिखेगा मेरी दादी मुखिड़ दिखेगा मेरी दादी अपन फोट खाए चाल बुढ़ी अमल अब तुम फोटो चढ़ने तुम फोट चढ़ने चाहो या आएगी घूमना खन तुम सिंदूर के लिए नहीं गाया तो जैसे ये बुढ़ापा मैं जोला हम तो तब तो घूमना मतलब अब बैठ घूमन बैठ जाए क्या अब इन बोले थे काम कर रहा देख लो कद बढ़िया सास है मेरे ए तभी फोटो खींचना चाह बुढ़ रही हम। तो ये हाल है मजा आ जाता दादी के साथ बात करके गाली भी दे देती हैं दादी और छुई भी लगा देती हैं हमारे साथ हैं और क्या है भूत चो खिगरी खाने तुम आई ना घूम तो दादी चापे मेरे बार रोज बोल दी हो मैं चापे मतलब चापे का गया ठीक है तुम बल चापे जाऊँ मैं दादी आवा वो साथी तो रोज मैं वो यार मैं घूम रहा पहले तब बोल है पीना है तब चापी ठीक है तुम। दोस्तों मैं आ गई हूँ घर पे अब धोती हूँ मैं हाथ मुँह पहले पीछे पानी है यहाँ पे। चलिए दोस्तों मैंने पानी वानी पी लिया है और अब मैं थोड़े से अपने किचन गार्डन में आई थी उसमें क्या क्या हो रखा है मैं आपको दिखाती हूँ। मेथी अब होने वाली है इस पे बीज आ चुका है
ये हमारी अंगूर की बेल, इधर लगा रखे मैंने टमाटर के पौधे। और बैंगन देखो, ये पुराना पेड़ था, उस पर बैंगन आ चुका है और पता नहीं किस दिन आएंगे बंदर, वो खा जाएंगे। ये मूली, सामने फ्रांस बीन और उसके साथ साथ शिमला मिर्ची भी लगा रखी है, 2-4 पौधे। तो ये है मेरा किचन गार्डन और इसमें अभी बो रखा है। इसमें बोया है मक्का, मूली और भिंडी। तो देखते हैं क्या क्या उगता है। तो चलो दोस्तों, थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर खाना वाना बनाएंगे। दोस्तों दिन में घर में गई मैं और घर की साफ़ सफाई नहीं हो रखी थी, तो मैंने साफ़ सफाई करी और उसके बाद मैं खाना खाया और सो गई। उसके बाद आई हूँ मैं, दिख रहा होगा आपको, ये भीमल का पेड़ है, तो थोड़ा थोड़ा घास है इसमें और मैं घास काट रही थी, तो मुझे क्या दिखाई दिया, तो ये देखो चिड़िया के अंडे। तो मैं यहाँ पे भीमल काट रही थी, तो यहाँ से चिड़िया उड़ी, तो मैंने देखा यहाँ क्या है, देखना कितने सुंदर अंडे हैं, नीले नीले। तो आजकल ऐसे ही घोंसले बनाए हुए हैं चिड़ियाओं ने, मतलब। तो दोस्तों जैसे कि जंगलों में आग लगी तो ऐसे ही घोंसले बनाए होंगे, तो चिड़ियाएँ तो बेचारी हो सकता है उड़ गई होंगी, लेकिन अंडे देखना ऐसे ही जल गए होंगे, या छोटे बच्चे रहे होंगे ऐसे ही जल गए होंगे। तो सारे जंगल पीछे देखो ज़रा, कहीं नहीं छूटा भाई, कहीं नहीं छूटा। पता नहीं कौन ऐसा कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो दोस्तों चलती हूँ, अपनी काट रही हूँ, मैं दूसरे दिन काटूँगी इससे, क्योंकि फिर ये चिड़िया नहीं आती बल, अगर इस पर हाथ लग गया तो चिड़िया नहीं आती बल अपने बच्चों को देखने के लिए। तो छोड़ो, दूसरे दिन काटूँगी मैं। चलो नीचे उतरती हूँ मैं। बना रखा उसने घोंसला, इतना सा काट लिया था मैंने। तो गोबर लेके आई थी मैंने वो जला दिया। गोबर नहीं, मतलब घास टाइप का था मोटा मोटा, तो मैंने वो जला दिया। तो चलते हैं, और सामने हम देवी की मंदिर। तो ये हमारी सारी में है, यहाँ से गांव के नज़ारे। तो चलो दोस्तों चलती हूँ मैं, चाची भी वहाँ आड़े लगा रही हैं। तो चलो चलते हैं, अब कल शायद इस खेत में होगी बुताई हमारी। तो यहाँ पे धुआं धुआं हो रखा है दोस्तों, इसको भी बुआई करेंगे। तो ये कूड़ा करकट था, उसको जलाने आई हूँ मैं। मेरी देवरानी ने लगा रखे आड़े, चाची काट रही है घास। माहौल देखो जरा, चलो दोस्तों अब हो चुका है हम लोग का घर जाने का टाइम। सुंगर तुमसे पहले आएगी और हम देखो तुम चले जाओ समोरन पर। हाँ भाई राशन पानी बन सस सिकारा नीबन के जो हम से फूले बुरुसी फूली